हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, सब लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एंड जैसा कि आप लोगों ने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा कि डार्क फ्यूचर ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड, सम इम्पॉसिबल रूल्स, सम हार्श रूल्स इम्पोज्ड बाय एनएमसी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन सारे रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं जो एमबीबीएस अब्रॉड के सिनेरियो को बहुत ज्यादा टफ बनाते हैं एंड जो फ्यूचर है एमबीबीएस अब्रॉड का वो खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रूल्स लेके आया है एनएमसी अपने गैजेट्स के थ्रू, अपने ड्राफ्ट्स के थ्रू, अपने नोटिसेस के थ्रू, जो प्रैक्टिकली थोड़े मुश्किल लगते हैं। टोटली इम्पॉसिबल नहीं है बट प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल लगते हैं। एंड कोई भी मेडिको जो एमबीबीएस अब्रॉड का सोचेगा वो बाहर जाने से पहले 10 बार उन रूल्स को पढ़ेगा, 10 बार अपनी फैमिली से डिस्कस करेगा कि क्या मेरे को सही में एमबीबीएस अब्रॉड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो वीडियो रहेगी एकदम जेन्युइन, एकदम ऑथेंटिक एंड एकदम इन्फॉर्मेटिव। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियरली बोल रहा हूं कि ये जितने सारे रूल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये सभी के सभी रूल्स उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए वैलिड होंगे जिन्होंने एमबीबीएस अब्रॉड को 18 नवंबर 2021 के बाद ज्वाइन किया है। 18 नवंबर 2021 वो डेट है जिस दिन FMGL यानी कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स लाइसेंस रेगुलेशंस 2021 इंट्रोड्यूस करी गई थी एनएमसी के थ्रू। ठीक है, तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए वैलिड होगा जिन्होंने इस डेट के बाद एमबीबीएस अब्रॉड ज्वाइन किया। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं एंड बात करते हैं उस पहले रूल की जो एमबीबीएस अब्रॉड के सिनेरियो को बहुत ज्यादा सीरियस बनाता है। तो वो है लाइसेंस रूल। अब एनएमसी ने क्या बोला है कि आप जिस भी कंट्री में एमबीबीएस करने जाते हो, जो भी यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी जाओ, किधर भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करो अपनी जाके, लेकिन जब आप वहां से डिग्री लेके आओगे तो आपके पास उधर का लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस से मतलब आपको उस कंट्री में रजिस्ट्रेशन अपना करवाना है, और ये एक बहुत सीरियस बात है क्योंकि किसी भी कंट्री का लाइसेंस लेना, डॉक्टरी का उधर रजिस्ट्रेशन करना इतना आसान काम नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। ठीक है, अब इसके साथ दिक्कतें बहुत सारी हैं। अब जैसे यूक्रेन का मैं एग्जांपल देता हूं आपको, तो उधर लाइसेंस लेने के लिए पहले आपको 6 साल एमबीबीएस करनी पड़ती है, उसके बाद आपको क्रोक 3 एग्जाम देना होता है। क्रोक 1 एंड क्रोक 2 तो मैंने आपको बहुत बार बताया। क्रोक 3 होता है यूक्रेनियन स्टूडेंट्स के लिए जो वहां पे लाइसेंस लेने के लिए एग्जाम देते हैं, वो होता है क्रोक 3। एंड उसके बाद आपकी इंटर्नशिप होती है 1 या 2 साल की। तो ये जो पूरा प्रोसेस यूक्रेन में बन जाएगा एमबीबीएस का, अगर ये कुछ सोल्यूशन नहीं निकला यूक्रेनियन मिनिस्ट्री के थ्रू, यूक्रेनियन यूनिवर्सिटी से कोई सोल्यूशन नहीं निकला, तो ये एमबीबीएस प्रोग्राम जो 6 साल का हम लोग जाते थे पढ़ने, अब ये हो जाएगा उधर 9 साल का। एंड 9 साल कौन वेस्ट करेगा अपने एक एमबीबीएस की डिग्री के लिए? कोई नहीं करने वाला। ठीक है, तो प्रैक्टिकली बहुत इम्पॉसिबल सी चीज है ये कि आपको लाइसेंस उस कंट्री का चाहिए। अब एनएमसी ने अपने उस रूल में स्पेशली लिखा है कि आपको रजिस्ट्रेशन उसी तरह लेना होगा, आपको कॉम्पिटेंट बनना होगा उस कंट्री के सिटीजन की तरह। यानी कि जो लोग वो प्रोसेस फॉलो करते हैं अपने स्टूडेंट्स को लाइसेंस देने के लिए, वही हमें भी फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी चीज, लाइसेंस का जो एग्जाम होता है मोस्टली कंट्रीज में वो उनकी लोकल लैंग्वेज में होता है। तो आप लोकल लैंग्वेज में एग्जाम देने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो जब आपने पढ़ाई अपनी इंग्लिश में करी है। लैंग्वेज सिखाते हैं वो लोग, बट 3 साल की पढ़ाई होती है लैंग्वेज की एंड उसे इतना कोई सीरियसली लेता नहीं है। तो लाइसेंस का हमेशा से हर कंट्री में एक रूल रहा है, ऐसे ही कोई भी कंट्री आपको लाइसेंस नहीं देती अपनी कंट्री का। तो गाइस उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट की, जो है डबल इंटर्नशिप। अब देखो मैं आपको पहले का सिनेरियो समझाता हूं कि जो हम लोग गए थे एमबीबीएस करने और जो हमारे सीनियर गए थे उनके लिए प्रोसेस कैसे काम करता था। तो देखो हमारा ये होता था, यूक्रेन का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ क्योंकि यूक्रेन से मैंने पढ़ाई करी है। तो मान लिया मैं यूक्रेन चला गया एमबीबीएस करने, 6 साल का मेरा कोर्स है, क्रोक 1 हो गया मेरा, क्रोक 2 हो गया एंड फाइनली मेरे को डिग्री मिल गई। डिग्री लेके मैं इंडिया आ गया। इंडिया आके मैंने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन FMGE मैंने दिया एंड अगर मैंने वो पास कर लिया तो उसके बाद मेरे को 1 साल की इंटर्नशिप होगी। 1 साल की इंटर्नशिप के बाद मेरे को रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस का जो प्रोसेस है वो आगे कंटिन्यू होगा। अभी एनएमसी ने बोला है कि आपको डबल इंटर्नशिप करनी है। डबल इंटर्नशिप का मतलब पहले आपने कोर्स किया जो 54 मंथ्स एनएमसी ने बोला है कि आपके कोर्स का ड्यूरेशन मिनिमम 54 मंथ्स का होना चाहिए, जो बनता है 4.5 साल। अब ये कोर्स और इंटर्नशिप दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो 4.5 साल का आपका एटलीस्ट एमबीबीएस का कोर्स होना चाहिए एंड ऊपर से 12 मंथ्स की आपकी इंटर्नशिप होनी चाहिए। 12 महीने यानी कि 1 साल आपकी इंटर्नशिप हो तो आपका पूरा कोर्स बन गया 5.5 साल का। मिनिमम आपका ये कोर्स होना ही चाहिए क्योंकि इंडियन क्यूरिकुलम के हिसाब से एनएमसी चल रहा है अभी। इतना ही नहीं, अब आपने इंटर्नशिप कर ली, ठीक है, इंटर्नशिप का आपको सर्टिफिकेट चाहिए प्रॉपर जिसमें लिखा हो कि आपने 1 साल की इंटर्नशिप करी है प्रॉपरली। उसके बाद आप जाओगे एनएमसी को दिखाओगे, एनएमसी तब आपको एलिजिबल करेगा नेक्स्ट एग्जाम के लिए।
ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम आप दोगे। अगर आपका नेक्स्ट वन क्लियर होता है तो उसके बाद फिर आपकी 12 महीने की इंटर्नशिप है जो कि कंपलसरी है। ये जो दोनों इंटर्नशिप है, एक जो आपको यूनिवर्सिटी से करनी है और एक जो आपको इंडिया में आके करनी है, दोनों ही मैंडेटरी हैं। आपको उधर वाला भी इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट चाहिए एंड आपको इधर भी मैंडेटरी इंटर्नशिप करनी है। तो डबल इंटर्नशिप, पहले की तरह नहीं कि एक साल आपने इंटर्नशिप करी, इंडिया में आ गए आप लोग, एग्जाम पास हुआ एंड मस्त से आपने काम किया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो है नो ट्रांसफर अलाउड। मेरे को पर्सनली ये वाला रूल थोड़ा सा सही नहीं लगा। अब देखो, हम लोग रेगुलेशंस 2002 में आते हैं, जो यूक्रेन से आए थे स्टूडेंट्स, तो हमारे लिए एनएमसी ने ट्रांसफर का कोई ऐसा रूल तैयार नहीं कर रखा था, मतलब एमसीआई था हमारे टाइम में। तो एनएमसी ने बोला कि आप लोग ट्रांसफर ले सकते हो, क्योंकि आपके लिए कोई भी ऐसा रूल नहीं दिया हुआ है कि आप ट्रांसफर नहीं ले सकते हो। लेकिन जो 18 नवंबर 2021 के बाद जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, यानी कि जो यूक्रेन से लौटे, जिन्होंने रिसेंटली अपना फर्स्ट ईयर खत्म किया है, अब वो बेचारे ऐसे ही घूम रहे हैं, ऐसे ही उनको दिक्कत आ रही है, क्योंकि उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा एनएमसी ने, ना वो ट्रांसफर ले सकते हैं। ठीक है, खैर ये उधर की बात होगी, लेकिन एनएमसी ने अपने नोटिस में बोला है कि आप लोग अगर 18 नवंबर 2021 के बाद आपने कोर्स ज्वाइन किया है तो आप लोग ट्रांसफर नहीं ले सकते। आपका जो कोर्स है और आपकी जो इंटर्नशिप है, दोनों की दोनों चीज सेम कैंपस, सेम बिल्डिंग से आपकी पूरी होनी चाहिए। ना आप वापस इंडिया में आके उसमें से कोई भी पार्ट अपना पूरा कर सकते हो, ना ही कहीं और आप किसी दूसरे कॉलेज में या फिर किसी दूसरी कंट्री में जाके अपनी एजुकेशन वाला बचा हुआ पार्ट पूरा कर सकते हो। मींस आपका एक कोर्स होगा पूरा, उसके बाद आपकी 12 महीने की इंटर्नशिप होगी, वो आपकी एक ही कैंपस, एक ही बिल्डिंग से पूरी होनी चाहिए। अब ये रूल मैं किस लिए बोल रहा हूँ कि मेरे को सही नहीं लगा, उसका रीजन ये है कि देखो, सोच समझ के आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। और एमबीबीएस अब्रॉड का सीन थोड़ा सा टेढ़ा है, जितना आसान दिखता है वैसा है नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना सोचे बिना समझे किसी दूसरे की बात पर रिलाय होकर एडमिशन जस्ट ले लेते हैं ब्लाइंडली। उन्हें उधर की चीजें नहीं पता होती कि कैसे चीजें काम करती हैं उधर। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप लोग अभी जाते हो एमबीबीएस अब्रॉड करने फ्यूचर में कहीं भी, तो सोच समझ के अपना टाइम लो, 1 महीना लो, 2 महीने लो, 3 महीने लो सोचने के लिए कि आपको कहाँ जाना है, एंड देन सेलेक्ट अ यूनिवर्सिटी। क्योंकि ध्यान रखना, 6 साल की बात है, 1 दिन या 2 दिन की बात नहीं है, 6 साल का कोर्स है पूरा। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई दिक्कत हुई, उधर 10 दिन हो गए, अब आपको पसंद नहीं आ रही यूनिवर्सिटी, अब आपको ट्रांसफर लेना है। पहली बात तो ट्रांसफर इतना आसान प्रोसेस है नहीं जितना दिखता है, और दूसरी चीज वैलिड ही नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता ट्रांसफर का। तो गाइस, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर। अब फोर्थ ऐसे कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, लेकिन फोर्थ में कुछ ऐसी चीज है जो मैं चाहता हूं कि आप लोग ढंग से समझो उस चीज को। तो इंटर्नशिप और क्लर्कशिप वर्सेस क्लिनिकल पोस्टिंग और ट्रेनिंग, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब ध्यान से सुनना, इंटर्नशिप और क्लर्कशिप, क्लिनिकल पोस्टिंग और क्लिनिकल ट्रेनिंग, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब जो इंटर्नशिप होती है और जो क्लर्कशिप होती है, वो आपकी एमबीबीएस के बाद करी जाती है। ठीक है, ध्यान देना, आपकी एमबीबीएस का कोर्स खत्म हो गया एंड 12 महीने की जो मैंने बोला ड्यूरेशन में जो चीज होगी, उसे आप लोग बोलोगे इंटर्नशिप या फिर क्लर्कशिप। ये अलग चीज है। उसके अलावा जो दूसरी चीज है, क्लिनिकल पोस्टिंग एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग, ये टोटली डिफरेंट है। ये आपकी 12 महीने वाली ड्यूरेशन में नहीं होगा, ये आपकी उस 54 मंथ्स वाले कोर्स की ड्यूरेशन में आपको होगी, आपको करनी पड़ेगी क्लिनिकल पोस्टिंग और क्लिनिकल ट्रेनिंग। अब बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि आपको इस बात के ऊपर पागल बना दें कि इंटर्नशिप, क्लर्कशिप, क्लिनिकल पोस्टिंग एंड ट्रेनिंग, इनमें आपको कंफ्यूज कर दें। वो बोलते हैं आपको कि देखो, आपकी जो क्लिनिकल पोस्टिंग है, आपकी जो क्लिनिकल ट्रेनिंग है, वो आपकी लास्ट में हो जाएगी 1 साल में। तो नहीं, एनएमसी ने साफ साफ लिखा है कि ये दोनों अलग अलग चीज हैं, और जो इंटर्नशिप और क्लर्कशिप वाली चीज है वो आप सिर्फ उस 12 महीने में ही करोगे। मतलब लास्ट के जो कोर्स खत्म होने के बाद जो 12 महीने की इंटर्नशिप बोली गई है, उसमें आप वो चीज करोगे और उसका आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, जबकि जो क्लिनिकल पोस्टिंग है और जो क्लिनिकल ट्रेनिंग है, वो आपके कोर्स का हिस्सा है। आपके जो 4.5 साल का कोर्स मैंने बताया, 54 मंथ्स की ड्यूरेशन का जो एमबीबीएस का कोर्स है, वो उसका एक इंटीग्रल पार्ट है जो आपको उस कोर्स के दौरान करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आपको कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी एजेंट या कोई भी XYZ स्टूडेंट भी, आजकल वो लोग भी बहुत एडमिशन कराते हैं, तो मेक श्योर कि आपको इस पॉइंट के ऊपर कोई पागल ना बना पाए। ये सारे रूल्स थे जो हम लोगों को डिस्कस करने थे। ये 4 रूल्स ऐसे हैं जो मेरे हिसाब से फ्यूचर को थोड़ा सीरियस बना रहे हैं। एमबीबीएस अब्रॉड का जो सिनेरियो है वो अब दिन ब दिन टफ होता जा रहा है। पहले बहुत सिंपल होता था, अगर कोई पहले का FMG है, कोई मेडिको है, और वो स्टिल ये बोलता है कि नहीं हमारे टाइम में ये होता था वो होता था,
नहीं भाई, झूठी बात है। मैं भी अगर बोलूं तो भी ये झूठी बात होगी, क्योंकि मेरा भी प्रोसेस सिंपल ही रहने वाला है। हो सकता है नेक्स्ट आ जाए मेरे टाइम तक, लेकिन लाइसेंस वाला रूल और ये डबल इंटर्नशिप वाले रूल, ये सब एटलीस्ट मैं इन चीज़ों को अवॉइड करने वाला हूँ। लेकिन अभी जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट किए हैं एनएमसी ने। एंड आप लोग यकीन मानो, अगर आप लोग बाहर से एमबीबीएस करते हो तो आप लोग किसी भी एंगल से कम नहीं हो इंडियन मेडिकोज से, जो लोग इधर इंडिया में एमबीबीएस करते हैं, क्योंकि आप लोग भी इतनी पढ़ाई करने के बाद ही इंडिया में आओगे। पर्पस इस वीडियो का सिर्फ इतना सा है कि ये सारे रूल्स आपको समझ में आने चाहिए एंड उसके बाद ही आपका दिमाग एक क्लियर स्टेट में हो डिसाइड करने की कि मेरे को एमबीबीएस अब्रॉड करने जाना है या फिर नहीं जाना है। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए जो एमबीबीएस कोर्स का ड्यूरेशन है, कि कितना टाइम आप लोगों को अलाउ किया गया एनएमसी से कि आप लोग उस टाइम में अपनी एमबीबीएस को पूरा कर सकते हो, अपने कंप्लीट एमबीबीएस के कोर्स को, तो वो है 10 साल। आपका जो कोर्स है पूरा, जिसमें आपकी एमबीबीएस का कोर्स प्लस आपका इंटर्नशिप एमबीबीएस की, ये दोनों को पूरा करने के लिए एनएमसी ने आपको 10 साल का टाइम दिया है, ये लिखा हुआ है उधर। एंड FAQs जिनमें आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या आपके लिए रूल है क्या नहीं है, तो वो भी मेरे पास PDF डाउनलोड हो रखा है, वो भी आप मेरे से ले सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो, मेरा ग्रुप है। तो जहाँ पे आपको कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। आई ट्राई टू हेल्प यू जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा। मिलेंगे हम लोग बहुत जल्दी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिलीज का ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।